अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डेंगू फीवर यानी डेंगू का बुखार। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, सही ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे लोग एलोपैथिक अंग्रेजी इलाज करा के डेंगू सही कर लेते हैं, यानी प्लेटलेट काउंट को बढ़ा लेते हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, लेकिन वो बुखार कंप्लीटली ठीक नहीं होता है, बॉडी के अंदर दब के रह जाता है, मियादी बुखार बन जाता है और बाद में साल 6 महीने के बाद में हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर डेंगू सही से ठीक ना हो, कंप्लीटली क्योर ना हो, तो ये सारे लक्षण बाद में साल 6 महीने के बाद में उभरने लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से इस डेंगू के बुखार को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो मैं आज आपको बताता चलूं कि सबसे पहले ये होता कैसे है और इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहली चीज़, जब ये डेंगू का मच्छर हमारी बॉडी पे काटता है, यानी डेंगू होता है एक मच्छर की वजह से, एक किस्म का मच्छर है जो कि अगर काट लेता है तो उसकी वजह से डेंगू बुखार पैदा होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या होगा, बुखार चढ़ेगा जो कि 104 डिग्री 105 डिग्री ऐसा बुखार चढ़ेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या होगी, आपकी बॉडी में बहुत पेन रहेगा, बॉडी पेन रहेगा। और तीसरी चीज़ आपको हेडेक रहेगा, यानी सर में बहुत तेज कनपट्टियों में दर्द रहेगा। तो इससे ये पहचाना जाता है कि अब मुझे ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, अब मुझे खून की जांच करा लेनी चाहिए, देखें तो सही क्या मुझे डेंगू तो नहीं है। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में आप मलेरिया, डेंगू मलेरिया की एक जांच आती है, एक टेस्ट आता है, इसको आप कराते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट में क्या निकलता है कि आपके प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गए, प्लेटलेट्स आपके डाउन हो गए। जैसे 1.5 लाख रहना चाहिए तो आपके हो गए हैं या 1,80,000, 90,000, 70,000, 50,000 ऐसे प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाते हैं, वो मच्छर काटने की वजह से। तो ये सब, इससे आप पहचानेंगे कि मुझे डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपके प्लेटलेट काउंट एकदम सही है तो आप ये समझिए नॉर्मल फीवर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन ले लेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट डाउन है, नीचे दिख रहे हैं, यानी 1.5 लाख से कम है, तो समझिए आपको डेंगू के असरात शुरू हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाई आती हैं जिससे डेंगू का बुखार कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, एकदम जड़ से उखड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली दवा जो कि होम्योपैथिक में आती है, यूपीटोरियम पर्फ, यूपीटोरियम पर्फ। इसको 200 पावर में लेना है और 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी में डालकर पीना है। इसके अलावा जो एक कॉम्बिनेशन में दवा आती है जिसमें जो है पपीते का अर्क होता है और कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनी एक जो है दवा आती है होम्योपैथिक में, उसे कहते हैं डेंगू मार सिरप। डेंगू मार, इसका नाम ही यही है, आप नाम से समझेंगे कि ये दवा कौन सी बीमारी में इस्तेमाल की जानी है। डेंगू मार सिरप जो कि लॉर्ड्स कंपनी बनाती है, आप नोट करते रहें, ये लॉर्ड्स कंपनी बनाती है। इसको आपको 10-10 ml गर्म पानी से सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके आपको ये डेंगू फीवर ख़त्म हो जाएगा, आपके प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एक सुलझा हुआ इलाज है, यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट इसमें मिलेगा कि बुखार अंदर से निकाल के बाहर फेंक देती है ये दवाएं। इसको हमको तकरीबन 2 महीना इस्तेमाल करना है। 2 महीने के बाद में इंशाअल्लाह
ये आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपका प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाएगा और धीरे धीरे करके डेंगू खत्म हो जाएगा। और इसके कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे किसी इलाके में, किसी गांव में अगर डेंगू फैल रहा है तो क्या करें कि हमें जो है डेंगू ना हो, हम बुखार से बचे रहें, डेंगू बुखार से बचे रहें, उस मच्छर से बचे रहें। तो इसके लिए सबसे पहला काम, आप अपने आसपास की सफाई करें, आप अपने घर की सफाई करें, ताकि जो मच्छर है वो मच्छर आपके घर में आ ना पाए। और खुसूसन तौर पर अभी गर्मी गई है, अभी हमारे जो है पीछे गर्मी गई है, अब धीरे धीरे ठंडी के कुछ असरात आ रहे हैं। तो गर्मियों में आमतौर पे हम कूलर चलाते हैं, तो जब ठंडी आ जाती है तो कूलर बंद कर देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों के घर में जो कूलर रहता है उसमें पानी रहता है, वो पानी खाली नहीं करते, साफ नहीं करते, उसकी वजह से उसमें मच्छर अंडे देने लगते हैं, वो मच्छर का गढ़ बन जाता है, वो एक गंदगी बन जाती, वहां से डेंगू का मच्छर निकलकर आपको बाइट करता है, काटता है, तो इससे भी डेंगू का बुखार हो सकता है। तो इस पे खास तवज्जो दें। अगर आपके घर में कूलर है और उसमें पानी भरा हुआ है, आप कूलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस कूलर के पानी को निकालिए, उसकी सफाई कीजिए। दूसरी चीज, आप गर्म पानी पीजिए और हो सके तो 2-4 लौंग डालकर उस पानी से गर्म पानी से भाप लीजिए, तो इससे भी आप डेंगू जैसी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। तो ये एहतियाती तदाबीर हो गई जो कि हमको करनी है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करता हूँ। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।